घर मॉडर्न और ट्रेंडी तभी दिखता है जब उसमें नए ट्रेंड के एलिमेंट ऐड करो। तो आज की वीडियो देख लो। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो आप वॉल पैनल में करोगे और आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगेगा। मतलब अच्छे बजट के साथ शुरू करूंगा। जिनका बहुत ज्यादा बजट है उनके लिए भी बहुत ऑप्शन है, जिनका थोड़ा कम बजट है उनके लिए भी बहुत ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज है जो बहुत प्रीमियम सी लगती है अगर आप अपने वॉल पैनल में यूज करते हो तो वो है बैकलिट पैनल। बहुत प्रीमियम लगते हैं। उनमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ओनेक्स मार्बल। बहुत रिच लुक देता है लेकिन इसका थोड़ा प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग काफी कम अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो ये आपके बेडरूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके ड्राइंग रूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? जब इस पे, क्योंकि इसको जब लगाया जाता है इसके पीछे लाइट लगाई जाती है, वार्म वाइट या जो भी लाइट आपको लगवानी है। जब लाइट ऑन होगी रात को ये बहुत रिच लग्जरियस लुक देता है आपके घर को। और जब लाइट ऑफ होती है तो मार्बल जो रहता है, क्योंकि नेचुरल पत्थर है तो वो दिन में अपनी लुक देता है। तो दोनों टाइम इसकी अच्छी लुक आपको देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस काफी ज्यादा है। 700-800 से स्टार्ट होता है और 1500, 1600, 2000, 3000, 4000 और इसकी बहुत ज्यादा वेराइटी है। बहुत लिमिट कोई नहीं है। तो जितना आपका बजट हो उस हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन काफी लोग होते हैं कि उनको ऐसी सेम लुक चाहिए होती है लेकिन बजट नहीं होता, तो उनके लिए ऑप्शन क्या हो जाता है? एल्बास्टर शीट। जब एल्बास्टर शीट आप लगाते हो तो सेम लुक आपको वैसे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। तो 6 से 12 mm की साइज में वो आपको मिल जाएगी। सेम लुक आपको देखने को मिल जाएगी। और उनका जो प्राइस शुरू होता है वो 400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक्रेलिक एल्बास्टर शीट आती है। और भी मटेरियल होता है जिस टाइप का आपको लगाना है। इसको भी आप अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने बेड में कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉल सीलिंग में यूज करते हैं लोग, स्टेयर्स में यूज करते हैं। तो ये बहुत रिच लुक देती है। तो ब्लैक लिट पैनल में ये दो चीजें बहुत फेमस है। फिर बाकी काफी चीजें आती हैं, स्टोन वेनियर आता है, कोरियन आता है, वो मैं बात नहीं करने वाला हूं। ये दो हैं, इनको लगाओ एक रिच लुक मिलेगी। अगला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाता है कि घर में अगर आपको कम बजट में एक लग्जरियस लुक देनी है, मेरी नजर में सबसे बेस्ट है कंक्रीट लाइम प्लास्टर। बहुत अच्छा लगता है यार। सिंपल दीवारें, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सिंपल सोबर अपना घर करना है, मतलब दीवारें सोबर रहे और जो एलिमेंट्स आप ऐड करो, मतलब कोई आर्ट है, कोई ट्रॉफीज हैं, जो भी कुछ है, एंटीक पीसीज हैं, तो उनसे हाईलाइट करो। तो उसके लिए क्या करना है? कंक्रीट लाइम प्लास्टर आपको अपनी दीवार पे करवाना है या पूरे घर में आप करवा सकते हो। काफी शेड्स मिलती है लेकिन ग्रे सबसे बेस्ट दिखती है, बेज सबसे बेस्ट दिखती है। तो अपनी दीवारों पे करवाना है और एकदम रिच लुक आपके घर पे आ जाएगी। बस आपको करना क्या है? जो दीवारों पे कंक्रीट लाइम प्लास्टर करवाओगे, भले आप इसको बाथरूम में करवाओ, उन पे जो आर्ट लगानी है वो थोड़ी कलरफुल रखना। बैक जो हमारा आ गया वो थोड़ा लाइट शेड में आ गया और हमारी जो भी आर्ट्स रहेंगी या जो भी पेंटिंग है वो थोड़ी हाईलाइटेड होनी चाहिए। और इसका जो खर्चा पड़ता है कंक्रीट लाइम प्लास्टर का, तो 90 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का आपके घर में हो जाएगा। अगला एक ऑप्शन हो जाता है बहुत रिच, मेरे को लगता है वो होता है टाइल का ऑप्शन। वो सिंपल टाइल नहीं बोल रहा जो बहुत पैटर्न्स वाली, ये कुछ नहीं करना है। सिंपल टाइल लेनी है, 8x4 का पीस लेना है। कितना? 8x4 का। वाइड हो, थोड़े बहुत रेशे हो, वैसा कर सकते हो। अपने बेड जो है, बेड के पीछे वाली दीवार है, उस पे जब आप बड़ा सा पीस 8x4 का पूरा, मतलब पूरी दीवार पे 10x10 की दीवार है अगर, तो आप पूरे दीवार पे आपको पैटर्न लगाना है। सिंपल वाइट होगी, थोड़े रेशे होंगे, तो एकदम रिच लुक उसमें देखने को मिलेगी। और खर्चा कितना होने वाला है? 120 से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके पीछे की दीवार हाईलाइटेड हो जाएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। उसी में आप क्या कर सकते हो, जो स्टोन वेनियर आते हैं वो भी बहुत रिच लुक देते हैं। तो उनको स्टोन वेनियर को भी आप पीछे अपने दीवारों के पीछे लगा सकते हो। वो पतली सी शीट रहेगी लेकिन लुक क्या देगी कि आपने कोई स्टोन की क्लैडिंग करवाई है, पीयू स्टोन लगाना है वैसी, मतलब ऐसा लगेगा कि असली का स्टोन आपने लगाया। जब उस पर लाइट्स पड़ती हैं, फोकस लाइट हो गया, जो प्रोफाइल लाइट आपने साइड पे लगाई, तो बहुत अच्छा लुक निखर के आता है। तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हो। अगला ऑप्शन हमारे पास है सिंपल और सोबर, जो मेरे को पसंद है, वो है HDF और वुडन की मोल्डिंग, वॉल मोल्डिंग। तो वॉल मोल्डिंग जब हम करवाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लुक देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सिंपल सोबर से डिजाइन रहते हैं। आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिजाइन बनाओ, बीच में आपको लगवानी है लाइट्स,
और लाइट्स पे थोड़ा खर्चा करना है। वर्टिकल लाइट होगी या हॉरिजेंटल लाइट होगी, या जो वॉल लैंप्स रहते हैं वो लगाते हो तो एकदम लुक जो होगी वो निखर के आएगी। एक देखने में रिच लुक भी मिलेगा, ना ज़्यादा हौश पोश रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। और खर्चा जो आपका रहता है वो रनिंग फीट के हिसाब से रहता है। जिस हिसाब जितनी लंबी आप वॉल मोल्डिंग लगाओगे तो 90 रुपये से 100 रुपया रनिंग फीट आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो इस ऐसी लुक आपके घर में आ जाएगी। एक बहुत अच्छा और ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है, वो होता है हमारा MDF या HDMR एम्बोज्ड जो रहता है, जिसपे बहुत अच्छी ड्राइंग्स की होती हैं, कार्विंग की होती हैं। तो ये CNC कटिंग मशीन से इनको एम्बोज्ड किया जाता है। जो भी आपको आर्ट चाहिए इसमें वो आर्ट बन जाती है। तो इसको भी अगर आप बेडरूम के बैक में लगा सकते हो, जहां आपकी एंट्री वॉल है उधर लगा सकते हो, अपने सोफे के पीछे लगा सकते हो। ये बहुत रिच लुक देते हैं। भले इसमें MDF यूज़ करो, MDF यूज़ करोगे थोड़ा बहुत सस्ते में हो जाता है। अगर HDHMR यूज़ करोगे वो थोड़ा कॉस्टली में चला जाता है, लेकिन HDHMR का ये फ़ायदा होता है कि वो पानी से ख़राब नहीं होता है, ना उसमें टर्माइट लगता है। MDF थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि पानी से ख़राब हो जाएगा। MDF का जो आपको खर्चा पड़ जाएगा वो 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा, लेकिन फिर उसके ऊपर हमें पेंट भी करना पड़ता है। तो ऑप्शन होते हैं दो पेंट के, ड्यू की कोटिंग करवाइए या PU की, ठीक है, ड्यूको की या PU की, दोनों में से। तो वो आप करवा सकते हो। उसका आपको अगर ड्यूको करवाते हो वो सस्ता हो जाएगा 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट में, लेकिन अगर PU करवाते हो वो थोड़ा कॉस्टली होता है 350 से 550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब अगर एम्बोज्ड MDF या HDMR लगाना है आपको तो पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ जाएगा 400 से स्टार्ट होगा, 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी रिच लुक देता है। जो आपका मेन मास्टर बेडरूम है वहां लगा सकते हो। वहां आपको नहीं लगाना है तो आपकी जो एंट्री वॉल रहेगी वो थोड़ी एक वाइब्रेंट सी रहनी चाहिए, तो उसमें ये इसको आप लगा सकते हो। अगला ऑप्शन जो हमारे पास हो जाता है वो है फ्लूटेड पैनल्स का। बहुत ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये नहीं है कि फ्लूटेड पैनल में आजकल क्या हो गया, मोस्टली घर में देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका अगर बजट का इशू नहीं है तो आप प्रीमियम सेक्टर में जा सकते हो। देखो जो फ्लूटेड पैनल शुरू हो जाते हैं वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल पैटर्न रहेंगे, PVC के भी आते हैं, WPC के 90 है, लेकिन प्रीमियम रेंज में जब आप जाते हो तो उसके लिए आपको 150, 200, 300, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्चना पड़ेगा। लेकिन एकदम रिच लुक आपको वो देंगे, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो। इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, PVC को, WPC को, वुड को, MDF को, HDHMR को, कोई भी मटेरियल आप लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा रिच लुक उसमें भी मिलता है। तो सबसे सस्ता जो ऑप्शन रहता है वो रहता है PVC पैनल्स का। मैं बात नहीं कर रहा कि वो सिंपल PVC पैनल जो स्टार्ट आए थे जिनमें एक शीट होती थी, पीछे प्लास्टिक होता था, वो बहुत बोरिंग और ख़राब लुक देते हैं। लेकिन 55 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट में वो आपको मिल जाता है। उसमें भी अच्छे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। मैं कहूँगा सिंपल रखना, उतना अच्छा रिच लुक मिलेगा। लेकिन PVC पैनल का जो प्रीमियम सेक्टर आता है, प्रीमियम में बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो एकदम जॉइंट्स जिनमें नहीं दिखते हैं, रिच लुक भी देते हैं। तो वो आपको 130 रुपये से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाएगा अगर वैसे PVC पैनल आप करवाते हो। तो बहुत रिच लुक देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिनको आप कर सकते हो अपने एरिया में। क्या पता प्राइस थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन एक ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लैक लिट पैनल हो गए, टाइल या इटालियन मार्बल। तो काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। नहीं आइडिया लगा होगा कमेंट करना, और वीडियो लेंगे। अभी लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।